सबकी सुननी बड़े आराम से सुनी है। मैं जब बोलूंगा बड़े आराम से बोलूंगा, सब आराम से सुने। कोई बीच में बोलेगा तो छुट्टे ही बदतमीजी करूंगा। जी अब आप सुनिए। शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। यस। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा। पहली चीज। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, आरजू काजमी ने कहा कि ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आप तो साथ खड़े, लेकिन ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से, हमारी अच्छी तरह इनसे जान पहचान है, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई, है ना? अब फिर हमारी पड़ोसी मुल्क की साथी ने बोला कि ईरान पर अटैक करना तो गलत था ना। हां, बिल्कुल गलत था। तो फिर भैया 7 अक्टूबर के बाद जब हमास के जलील आतंकियों ने 1400 बेगुनाहों को मारा था और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम ईरान का भी इजराइल पे अटैक करना गलत था। तब आप लोगों को अकल नहीं आई कि भैया ईरान जाके इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है। अब हमास का जब मैटर सेटल हो गया तो इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए आया है। मस्त रहिए, चिल मारिए, खुश रहिए, परेशान क्यों हो रही है ईरान के लिए? ओके। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगा है, तो वो कैसे ये कहेगा कि जी हम ईरान के लिए निकल रहे हैं, हम ईरान को बचाने जाएंगे? क्योंकि हमारी पॉलिसी तो इस वक्त अमेरिका को खुश रखने की है। जहां तक पर आपकी पॉलिसी तो चाइना को भी खुश रखने की है ना। आप हाँ, तो हमारी इंडिपेंडेंट आपको तो दोनों तरफ से मिलते हैं लड्डू। सर, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और यही वजह है कि कभी हम आपको अमेरिका के कैंप में दिखाई देते हैं और कभी चाइना के कैंप में दिखाई देते हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी शायद कोई सही फैसला कर सके। इस वक्त तो बिल्कुल गलत चल रही है इंडिया की पॉलिसी। देखिए, वो बात तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी बेहतर है तो आप लोग उस तरह से मजबूर नहीं है जैसे पाकिस्तान है। तो उससे तो कोई हम बिल्कुल उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। लीडर लाइक मोदी। ये देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे कि मोदी हमारे पास भी भेज दो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश की भी जून सुधर जाए। लेकिन देखिए, अभी इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इजराइल को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही अमेरिका के आगे, तो आप भी इजराइल को गलत नहीं ठहरा रहे। जो गलत है उसको गलत कहिए। आप लोग तो मजबूत लोग हैं, आपकी तो इकोनॉमी भी हमारी तरह। अमित जी 30 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद, जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। ये हमारा काम नहीं है। हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, अल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता। एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर
ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार?